रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था, जैसे हवा भी बहने से डर रही हो। सड़कें सुनसान थीं और हर गली मानो कोई रेहे से छुपाए बैठी थी। उस वीराने में वह अकेली चल रही थी, एक युवती, चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और हाथ पेट पर टिकाए हुए। वह गर्भवती थी। उसके पास सिर्फ एक पुरानी थैली थी जिसमें कुछ कपड़े और अधूरी यादें थीं। हर कदम उसके मन में गूंजता था जैसे अतीत का कोई बोझ। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, क्या यही बचा है मेरे लिए? एक बच्चा आने वाला है और मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। वह एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। मोटा तना उसे सहारा दे रहा था, जैसे प्रकृति खुद उसे बचाना चाहती हो। उसने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चाहे दुनिया ने मुंह मोड़ लिया हो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे परिवार की आखिरी मुलाकात याद आई, जिस दिन उसने बताया था कि वह मां बनने वाली है। उसने खुशियों की उम्मीद की थी, लेकिन बदले में उसे ताने मिले। तूने हमें बदनाम कर दिया, पिता ने कहा। अब यह घर तेरा नहीं है, मां ने बेरुखी से कहा। उसने रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सबने दरवाजे बंद कर लिए। बचपन की सहेलियां भी गायब हो गईं। धीरे धीरे उसके पास सिर्फ तन्हाई रह गई। ठंडी हवा ने उसे कांपा दिया। उसने पेट को कसकर थाम लिया, जैसे बच्चे को गर्मी दे रही हो। उसे बचपन की रातें याद आईं जब माँ चादर ओढ़ा देती थी और पिता कहानियां सुनाते थे। सोचकर उसका दिल और टूट गया। कहाँ खो गया वह स्नेह? उसने थैली से सूखी रोटी निकाली, खाने की कोशिश की, मगर गले से निवाला न उतरा। आंसू रोटी पर गिरते गए। उसने सिर पेड़ के तने से टिका दिया और आंखें मूंद लीं। यादों में उसने खुद को छोटी बच्ची के रूप में देखा, नंगे पांव आंगन में दौड़ती हुई, हंसती हुई। फिर खुद को युवती के रूप में देखा, सपनों से भरी, पढ़ाई करने और जीवन बनाने का सपना देखती हुई। और अब गर्भवती, अकेली, सब कुछ जैसे बिखर गया था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, मैं दौलत नहीं मांगती, बस एक मौका मांगती हूँ। एक मौका अपने बच्चे को इज्जत से पालने का। अगर कोई मेरी कहानी सुन रहा है, तो समझे कि माँ का सम्मान करना जीवन का सम्मान करना है। तभी एक कार सड़क से गुजरी। हेडलाइट्स ने उसका चेहरा रोशन किया, मगर कार आगे निकल गई। कोई नहीं रुका। दुनिया इतनी व्यस्त थी कि किसी ने पेड़ के नीचे बैठी गर्भवती औरत को नहीं देखा। उसका दिल भर आया, मगर उसने पेट सहलाते हुए कहा, बेटा, तू मेरी जिंदगी की वजह बनेगा। शायद मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ न हो, मगर मेरा प्यार तेरे लिए काफी होगा। जब तक तू मेरे साथ है, मैं हारी नहीं हूं। रात लंबी लग रही थी। ठंडी हवा उसकी त्वचा चीर रही थी, मगर उसके दिल में एक अदृश्य आग जल रही थी, उम्मीद की आग। उसे विश्वास था कि जिंदगी बदलेगी, कभी न कभी कोई हाथ बढ़ेगा। उसकी आंखें भारी हो गईं। नींद आने से पहले उसने कहा, हे भगवान, अगर मेरी कहानी सुनने वाला कोई है, तो इसे आगे बढ़ाइए, ताकि कोई और माँ यह दर्द न झेले। और इस तरह, दर्द, उम्मीद और दुआओं के बीच, वह पेड़ के नीचे सो गई, अपनी सबसे बड़ी दौलत को सीने से लगाए हुए, वह बच्चा जो अब भी उसके भीतर पल रहा था। सुबह धीरे धीरे हुई। आसमान में हल्की रोशनी फैली और पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। मगर उसके लिए यह उजाला उसकी तन्हाई को और गहरा कर रहा था। युवती ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके शरीर में दर्द था, सिर भारी था और ठंड की सिहरन अब भी उसकी त्वचा में समाई हुई थी। उसने पूरी रात उस पेड़ के नीचे काटी थी, बिना चादर, बिना सहारे, सिर्फ अपने पेट को थामे हुए। उसने इधर-उधर देखा। सड़कें भरने लगी थीं। काम पर जाने वाले लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे। ठेले वाले अपनी दुकानें सजा रहे थे। सब अपनी दुनिया में व्यस्त थे। कोई भी उस औरत को नहीं देख रहा था जो गर्भवती होकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने मुश्किल से खुद को उठाया। जमीन की कठोरता ने उसके शरीर पर निशान छोड़ दिए थे। पुरानी थैली अब भी उसके पास थी,
उसने उठाकर कंधे पर डाली और धीरे धीरे चलने लगी। हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। वह एक बेकरी के पास से गुजरी। ताजे ब्रेड की खुशबू ने उसके दिल को और खाली कर दिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने पेट पर हाथ रखा और कहा, बेटा, काश मैं अभी तुझे यह रोटी खिला पाती, तुझे इज्जत से खाना दे पाती, मगर मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिक्का तक नहीं। वह आगे बढ़ी। भूख से उसका पेट मरोड़ रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे। वह एक पार्क की बेंच पर बैठ गई और गहरी सांस ली। पास ही दो औरतें बैठी थीं, हंसते तियाते। उनमें से एक ने उसकी ओर देखा और दूसरी से धीरे से कुछ कहा, जैसे उसका मजाक बना रही हो। युवती ने सिर झुका लिया और थैली को सीने से और कसकर पकड़ लिया। उसे माँ की बातें याद आईं। तू मेरे प्यार की हकदार नहीं है, माँ ने कहा था। उसे पिता याद आए, जिन्होंने उससे नजरें तक नहीं मिलाईं जब वह घर से निकली। उसे वह आदमी याद आया जिसने उसे अकेला छोड़ दिया, यह तक पूछे बिना कि उसके पास रहने की जगह है या नहीं। उसका दिल शर्म और दर्द से जल उठा, मगर उसके भीतर एक चिंगारी अब भी बाकी थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं हार नहीं मानूंगी। यह बच्चा जन्म लेगा और मैं इसके लिए लड़ूंगी। समय बीतता गया। सूरज ऊंचा चढ़ा, शहर शोर से भर गया। वह एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर पहुंची। लोग भिखारियों को सिक्के दे रहे थे, मगर उसके सामने कोई नहीं रुका। कोई नजरें फेर लेता, कोई ऐसे गुजरता जैसे उसने देखा ही न हो। वह फिर बैठ गई, थकी और टूटी हुई। पसीना बह रहा था, मगर रात की ठंड अब भी भीतर जमी थी। उसने सिर हाथों में छिपा लिया और रोने लगी। फिर आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, अगर कोई मेरी आवाज सुन सकता है, अगर कोई समझ सकता है, तो सुने। जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसी माँ को बोझ की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। तभी कुछ बच्चे फूल बेचते हुए गुजरे। एक ने उसके हाथ में लाल गुलाब थमा दिया और कहा, आंटी, इसे पकड़ लीजिए, इससे उम्मीद मिलती है। युवती की आंखें भर आईं। उसने गुलाब को सीने से लगाया और रोते हुए मुस्कुराई। बोली, धन्यवाद भगवान कि अब भी इस दुनिया में भलाई बाकी है। उसने पेट पर हाथ रखा और कहा, बेटा, शायद यह दुनिया क्रूर है, मगर इसमें रोशनी भी है। शायद कोई कहीं हमारे लिए हाथ बढ़ाएगा। शायद हम उतने अकेले नहीं हैं जितना लगता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। भूख की पीड़ा और बढ़ गई। शरीर कमजोर हो रहा था, मगर भीतर कहीं एक विश्वास अब भी जिंदा था। उसे लगता था कि उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, अगर यह कहानी किसी तक पहुंचे, तो समझे कि कोई भी गर्भवती औरत सड़क पर सोने की हकदार नहीं है। अगर आप मानते हैं कि यह सच है, तो इसे औरों तक पहुंचाइए। और इसी दर्द और उम्मीद के बीच वह चलती रही। उसे नहीं पता था कि उसका भाग्य अब बदलने ही वाला है। सूरज अब तेज हो चुका था। युवती एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर आ पहुंची। चारों ओर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें, ठेले वालों की पुकार और लोगों की भागदौड़, सब कुछ उसके लिए बहुत तेज लग रहा था। वह एक मोड़ पर रुक गई। पसीना आंसुओं में मिल गया। पेट का बोझ हर कदम के साथ और भारी हो रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। अंत में वह थककर जमीन पर बैठ गई, दीवार से टिककर। कुछ लोग गुजरे, किसी ने अजीब नजर से देखा, किसी ने नजरें फेर लीं। एक आदमी ने पास में सिक्का गिरा दिया, मगर उसने हाथ तक नहीं बढ़ाया। उसे भीख नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी इज्जत, थोड़ा सा अपनापन, जीने का मौका। तभी सामने सिग्नल पर एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। उसके शीशे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। यह गाड़ी जैसे उसकी दुनिया से बहुत दूर किसी और दुनिया की थी। सिग्नल हरा हो गया, मगर गाड़ी तुरंत नहीं चली। पीछे वाली खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। अंदर एक आदमी बैठा था, बेदाग सूट में, साधारण चश्मे और गंभीर चेहरे के साथ। उसकी आंखों में वैभव और जिम्मेदारी दोनों का भार झलक रहा था। उसने बाहर देखा और उसे देखा। एक गर्भवती युवती, अकेली, फटेहाल कपड़ों में, खोई हुई नजरों के साथ।
यह दृश्य उसे झकझोर गया। सिग्नल फिर से लाल हो गया, मगर वह बस उसे देखता रहा, मानो इस दृश्य ने उसके दिल की हर दीवार तोड़ दी हो। गाड़ी फुटपाथ पर आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और दरवाजा खोला। वह आदमी बाहर आया। उसकी मौजूदगी लोगों का ध्यान खींच रही थी, मगर उसकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। वह धीरे धीरे उसके पास आया। युवती ने सिर झुका लिया। मन ही मन सोचा, क्या यह भी मुझे ताने देगा, कहेगा कि मैं कहीं की नहीं हूं। मगर इसके बजाय वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में झुककर पूछा, क्या तुम ठीक हो? वह चुप रही, बस आंसू बहाती रही। उसने उसके हाल को देखा और उसका दिल टूट गया। अचानक उसे अपनी माँ याद आई। वह माँ, जिसने सब कठिनाइयों से लड़कर उसे बड़ा किया था, जिसने रात रात भर कपड़े धोकर यह सुनिश्चित किया था कि वह पढ़ाई कर सके। उसने गहरी सांस ली और कहा, किसी को भी इस हालत में नहीं होना चाहिए, खासतौर पर तुम्हें, जब तुम अपने भीतर एक जिंदगी लिए घूम रही हो। युवती ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। सूट और शान के पीछे उसे एक इंसान दिखाई दिया, जिसने दर्द को समझा था, और यह बात उसके दिल को छू गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं है। उसने हाथ आगे बढ़ाया, दृढ़ता और नरमी के साथ। आज से तुम अकेली नहीं हो। वह झिझकी, हाथ की ओर देखा, फिर पेट की ओर। डर और उम्मीद दोनों साथ थे। उसने फिर कहा, और भी कोमल स्वर में, मुझ पर भरोसा करो। अगर भगवान ने आज मुझे यहाँ रोका है, तो इसका मतलब है तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। बहुत समय बाद उसे महसूस हुआ कि कोई सचमुच उसे देख रहा है। आंसू गिरते हुए उसने कांपते हाथ से उसका हाथ थाम लिया, और उसी पल जिंदगी बदलने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। फुटपाथ पर खड़े लोग देख रहे थे, कुछ हैरान, कुछ फुसफुसाते हुए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गर्भवती औरत फटेहाल कपड़ों में एक अमीर आदमी की कार में बैठ रही है। मीरा झिझकी। उसने सड़क की ओर देखा, उस पेड़ की ओर जहां रात गुजारी थी, अपनी पुरानी थैली की ओर। यही उसकी पूरी जिंदगी थी। उसके भीतर डर था, अगर यह सिर्फ एक सपना है, अगर कल फिर मुझे सड़क पर लौटना पड़े। आदमी ने उसकी आंखों में संकोच पर लिया। उसने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जज करने नहीं आया हूं, बल्कि सहारा देने आया हूं। बस इस पल पर भरोसा करो। मीरा ने गहरी सांस ली और कार में बैठ गई। मुलायम सीट ठंडी जमीन से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले, मगर अब उनमें राहत भी थी और अनजाने कल का डर भी। गाड़ी शहर की सड़कों से गुजर रही थी। बाहर दुकानें, इमारतें, परिवार घूम रहे थे, मगर कार के भीतर सिर्फ सन्नाटा था। इंजन की आवाज और उसका धड़कता दिल। आदमी ने खामोशी तोड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मीरा ने देर तक जवाब नहीं दिया, जैसे अपने आप को भी भूल चुकी हो। फिर धीमे से बोली, मीरा। मीरा, उसने दोहराया, मानो उस नाम को दिल में उतार लेना चाहता हो। बहुत प्यारा नाम है। मीरा ने उसकी ओर देखा, अब भी शंका के साथ। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे जानते तक नहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गंभीरता से कहा, क्योंकि एक दिन मैं भी सब खोने के कगार पर था। अगर मेरी माँ ने मेरे लिए लड़ाई न लड़ी होती, तो आज मैं यहाँ न होता। अब मेरी बारी है लौटाने की। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर गए। पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी, जैसे वह बोझ नहीं, इंसान हो। गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रुकी। यह एक हवेली का प्रवेश द्वार था, चारों ओर पेड़ और बाग बगीचे। मीरा डर गई। उसने ऐसा स्थान कभी पास से नहीं देखा था। अंदर पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल, साफ पानी का फव्वारा और ऊंचे दरवाजों वाला विशाल घर। यह सब किसी और दुनिया जैसा था, मगर उसके भीतर डर भी था। क्या मैं यहाँ की हूँ? क्या लोग मुझे अपनाएंगे? आदमी ने उसके मन की बेचैनी को पढ़ लिया और कहा, आज से यह घर तुम्हारा भी है।
मीरा ने नजरें झुका लीं। मुझे नहीं पता कि मैं इसका हक रखती हूं या नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, यह हक की बात नहीं है, जरूरत की बात है। और आज तुम्हें इसकी जरूरत है। घर में दाखिल हुए। नौकरानी चौंकी, मगर आदमी ने साफ कहा कि मीरा यहाँ रहेगी, उसे देखभाल, खाना और आराम की जरूरत है। नौकरानी ने पहले हिचकिचाया, मगर उसकी नजरों में दृढ़ता देखकर मान गई और एक कमरा तैयार कर दिया। मीरा धीरे धीरे गलियारे से गुजरी। हर कदम किसी सपने की तरह था। कमरे में पहुंची तो उसने साफ बिस्तर, सफेद चादरें और बड़ी खिड़की से आती धूप देखी। यह हवेली की शान के सामने साधारण था, मगर उसके लिए यह महल जैसा था। वह बिस्तर पर बैठी और चुपचाप रो पड़ी। मगर अब यह आंसू दर्द के नहीं, मुक्ति के थे। जैसे उसके होंठ कह रहे हों, हे भगवान, शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। पेट पर हाथ रखकर उसने फुसफुसाया, बेटा, जिंदगी बदल रही है। शायद पहली बार हमें नया आरंभ करने का मौका मिला है। उस रात, हफ्तों बाद पहली बार जब मीरा बिस्तर पर लेटी, तो नींद उसे छू भी न सकी। कमरा शांत था। दूर झींगुरों की आवाज और खिड़की पर हवा की सरसराहट भर थी। मगर उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसका मन बार बार सोच रहा था, यह सब कितने दिन चलेगा? क्या कल सुबह उठकर सब गायब हो जाएगा? क्या मैं सचमुच इस जगह की हकदार हूं? उसे माँ की बातें याद आईं। तूने हमारे परिवार पर दाग लगाया। उसे पिता की ठंडी नजरें याद आईं। हर स्मृति आग की तरह जल रही थी। अब, इन सुरक्षित दीवारों के बीच भी, अतीत उसके पास बैठा था, याद दिलाने की अस्वीकृति अब भी उसका पीछा कर रही है। उसकी आंखें भर आईं। पेट पर हाथ रखकर वह बोली, बेटा, मैं मानना चाहती हूं कि अब हम सुरक्षित हैं, मगर मेरा दिल अब भी भरोसा नहीं करता। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मीरा चौंक गई। यह नौकरानी थी, जो उसके लिए गर्म दूध लेकर आई थी। मालिक ने कहा है कि तुम खाली पेट मत सोना, उसने कहा। आवाज में हल्की झिझक थी, मगर नफरत नहीं। मीरा ने कांपते हाथों से गिलास लिया। धीरे धीरे पिया। गर्म दूध गले से उतरकर उसके पेट को सुकून देने लगा। लंबे समय बाद उसने पेट में गर्माहट महसूस की। नौकरानी चली गई, मगर यह छोटा सा इशारा उसके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। सुबह खिड़की से आती धूप से उसकी आंख खुली। कुर्सी पर साफ कपड़े रखे थे। उसने ध्यान से पहने और कमरे से बाहर निकली। हवेली दिन की रोशनी में और भी विशाल लग रही थी। लंबे गलियारे, पुराने चित्र और घर का सन्नाटा। वह आदमी ड्राइंग रूम में बैठा पढ़ रहा था। उसे देखकर उठ खड़ा हुआ और बोला, सुप्रभात, मीरा। कैसी नींद आई? मीरा ने नजरें झुका लीं और सच कहा, शरीर को आराम मिला, मगर मन अब भी दुखी है। उसने सिर हिलाया, जैसे सब समझ रहा हो। इसमें समय लगेगा। तुम्हारे जैसे घाव एक रात में नहीं भरते, मगर धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम भी कहीं की हो। यह शब्द मीरा के दिल तक उतर गए। कहीं का होना, यही तो वह हमेशा चाहती थी। दिन गुजरते गए। मीरा को गर्म खाना मिलता, साफ कपड़े पहनने को मिलते, और उसका शरीर मजबूत होने लगा। मगर उसके भीतर असुरक्षा अब भी गहरी थी। जब भी गलियारे में कदमों की आहट सुनती, उसे डर लगता कि लोग उसे जज कर रहे हैं। जब भी नौकरों की नजरें देखती, लगता कि वे सोचते हैं, यह यहाँ की नहीं है। रात को वह अकेले रोती, मगर साथ ही उसे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। पानी देते समय नौकरानी की हल्की मुस्कान, आदमी का आदरपूर्ण व्यवहार। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अदृश्य नहीं है। एक दिन, बगीचे में बैठी, उसने फव्वारे के पानी में अपना चेहरा देखा। थका हुआ चेहरा अब भी दर्द दिखा रहा था, मगर उसमें कुछ नया था, उम्मीद की हल्की चमक। पेट पर हाथ रखकर उसने फुसफुसाया, शायद हमारा भाग्य छोड़ दिया जाना नहीं है। शायद दुनिया ने अब भी हमारे लिए नई कहानी लिखी है। उसे यह पता नहीं था कि यह कहानी अभी बस शुरू ही हुई है, और आगे के फैसले उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अगले कुछ दिन बदलाव से भरे थे। मीरा अब भी पूरी तरह विश्वास करने से डरती थी, मगर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे वह मिल रहा है,
जो उसने कभी नहीं पाया, सुरक्षा। वह आदमी यह सुनिश्चित करता कि उसे खाना मिले, कपड़े मिले और सबसे बढ़कर इज्जत मिले। वह उसके अतीत के बारे में बिना जज किए सुनता। एक शाम बगीचे में बैठकर उसने कहा, मीरा, हम सब अपने घावों को ढोते हैं, मगर इंसान की पहचान उसके घाव नहीं, बल्कि उसके बाद किए गए फैसले होते हैं। तुम मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हो, उस ताकत की जो उन्होंने दिखाई थी जब सब कुछ खो गया था। इसलिए आज मैं कहता हूँ, तुम और तुम्हारा बच्चा अब कभी अकेले नहीं रहोगे। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह यकीन करना चाहती थी, और उसी पल उसने यकीन कर लिया। मैं ही क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा। वह बोला, क्योंकि टूटा हुआ दिल भी सहलाया जाना चाहिए, और क्योंकि मैं जानता हूं, अगर किसी ने तुम्हें मौका दिया, तो तुम इस दर्द को ताकत में बदल दोगी। समय बीतता गया, और मीरा का पेट बढ़ता गया। हर महीने वह न सिर्फ भारी होती, बल्कि और आत्मविश्वासी भी बनती। वह बगीचे में टहलती, हवेली की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ती और धीरे धीरे उसकी आत्मा को सुकून मिलने लगा। मगर समाज की निगाहें अब भी कठोर थीं। एक दिन शहर गई तो लोगों ने फुसफुसाकर कहा, यह कौन है? कहाँ से आई? उस अमीर घर में क्या कर रही है? यह बातें चुभीं, मगर पहली बार उसने उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ बदल गया था। एक दिन आदमी ने घर के सब लोगों को बुलाया। सबके सामने उसने दृढ़ आवाज में कहा, आज से मीरा कोई मेहमान नहीं है, वह इस घर का हिस्सा है। उसका सम्मान करो जैसे मेरा करते हो। ये शब्द गलियारों में गूंज उठे। मीरा अपने कमरे में छुपकर रोई, मगर इस बार आंसू कृतज्ञता के थे। महीनों बाद प्रसव का समय आया। रात शांत थी, हवेली का हर कोना तैयार हो गया। मीरा ने आदमी का हाथ कसकर थाम रखा था। दर्द और पसीने के बीच उसने कहा, वादा करो कि उसका भविष्य मेरे जैसा नहीं होगा। उसने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, वादा करता हूं। और थोड़ी ही देर में बच्चे की पहली चीख ने कमरे को भर दिया, मानो जिंदगी ने नया अर्थ पा लिया हो। मीरा ने उसे बाहों में लिया, रोते और मुस्कुराते हुए। आदमी ने उसकी ओर देखकर कहा, यह सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, यह मेरा भी वचन है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस पल मीरा ने समझा, वह सिर्फ अस्वीकृति से बचाई नहीं गई थी, उसे एक नया परिवार, एक नया भाग्य मिल गया था। कहानी का अंत एक धीमी आवाज में हुआ, जैसे दिल से निकलती फुसफुसाहट। जिंदगी में हमें नहीं पता कौन सा रास्ता कौन से इंसान से मिलवाएगा। कभी कभी जब सब कुछ खोया सा लगता है, उम्मीद वहीं से आती है जहां से हमने सोचा भी न हो। याद रखो, हर कहानी बदली जा सकती है, और अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है, तो इसे साझा करो, ताकि कोई भी अकेले अंधेरे से न गुजरे।